नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो डॉनबास में जब कुछ रशियंस, एथनिक रशियंस के खिलाफ यूक्रेनियंस ने, हालांकि वो डॉनबास यूक्रेन का ही पार्ट था, लेकिन रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन और रशियन एथनिक पॉपुलेशन के खिलाफ जब कुछ एट्रोसिटीज़ यूक्रेनियंस ने किया है, ऐसे जेनोसाइड्स भी नहीं, कुछ जस्ट एट्रोसिटीज़ किया था और उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट किया था, तो रशिया का जवाब कैसे रशिया ने दिया वो तो आपको सबको पता है। इसीलिए पुतिन है और रशिया एक सुपर पावर है। और हमारे हिंदुओं को जो बांग्लादेश में जलाया जा रहा है, हम सिर्फ मॉनिटर ही करते रहते हैं और कड़ी निंदा ही करते रहते हैं, खास कुछ तो करते नहीं हैं। यही डिफरेंस है। जब तक हम ये कर नहीं पाते, हम एक सुपर पावर कहलाने के लायक नहीं है। रशिया जैसा देश जो है वो एक्चुअल में सुपर पावर है, जहाँ पे उनके पॉपुलेशन के अगेंस्ट कुछ हुआ, उसके लिए वो जगह ही हथिया लिया, वो पूरा जगह ही कब्जा कर लिया और उससे ज़्यादा कर लिया। यूक्रेन को कितनी बड़ी खामियाजा, कितनी बड़ी कीमत जो है रशिया को देनी पड़ी है उसके लिए, वो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आई डोंट नो इंडिया कब कर पाएगा, बट प्रोग्रेस तो है। पहले तो ये जो अननोन मैन किलिंग जो है ये भी नहीं होता था, लेकिन रशिया से पता नहीं, मुझे एक कुछ तो कंसल्टेशन किया होगा शायद इंडिया ने भी, क्योंकि रशिया इस चीज़ में पायनियर था। वन ऑफ द बेस्ट है कि जिस ओलिगार्क ने या फिर जिस भी बिजनेसमैन ने रशिया के खिलाफ बगावत की या फिर कुछ षड्यंत्र की है, रशिया इसी तरीके से हिटमैन और एक अननोन मैन से जो है उनको मरवाता था। तो आई डोंट नो कि इंडिया ने ये खुद अचीव किया है ये स्किल, या फिर रशिया की भी मदद रही है। मेरे हिसाब से रशिया की भी कंसल्टेशन और मदद रही है, जिस तरीके से इस तरीके से इफेक्टिवली वो इंडिया के अगेंस्ट जो काम कर रहे हैं, वो 1 by 1 पहले कनाडा में था, बांग्लादेश में जो है वो कर पा रहा है इंडिया। बट इससे भी आगे जाके रशिया से अगर हम ये सीख लेते हैं तो और भी एक सीख ले सकते हैं कि रशिया ने डॉनबास को, जहाँ पे एथनिक रशियंस के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, उसका रिप्लाई रशिया ने कैसे दिया। खैर, आज की वीडियो देखते हैं और यहाँ पे उनकी कितनी बड़ी ऑडेसिटी है। वो चाहते हैं कि इंडिया जो है माफ़ी मांगे। ये तो यूक्रेन से भी बढ़ के है और इसलिए इनको मतलब तबीयत से ठिकाने लगाना चाहिए। बेल्ट ट्रीटमेंट जो है ये डिजर्व करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से इनको सबक सिखाना चाहिए। क्लास के कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको जब तक डंडे से उनकी पिछवाड़ा लाल ना करो तो वो सीधा नहीं होते हैं। बांग्लादेशी भी उसी खेत के मूली है। इस वीडियो में आपको पता चलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर। अगर जबरदस्ती की गई तो आपकी 7 सिस्टर्स टूटकर अलग हो जाएंगी। हसन कह रहा है, अब्दुल्ला कह रहा है, ऐसा ही होगा। अगर अगले 72 घंटों के भीतर वे अपना बयान वापस लेकर माफी नहीं मांगते तो आगामी 23 तारीख को हम विदेश मंत्रालय को अपनी ओर से एक मेमोरेंडम सौंपेंगे। हमारे छात्र जाग रहे हैं, बांग्लादेश जाग रहा है। इंशाअल्लाह भारत टुकड़ों में बढ़ जाएगा। त्रिपुरा, मेघालय, इनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हमारी दुश्मनी मोदी से है, कसाई मोदी। उन्होंने जो वीजा सेंटर टेम्पोरेरीली बंद किए हैं, उस पर हम कल ही कह चुके हैं। आपको डर के कारण वीजा सेंटर बंद करने की जरूरत नहीं है। आप अपना एग्रेसिव एटीट्यूड बंद करें, आप अपना सुप्रीमेटिज्म बंद करें, आप बांग्लादेश को लेकर जो खिलवाड़ करने का सपना देखते हैं उसे बंद करें, आप जो लगातार सीमा पर हत्याएं करते हैं उसे बंद करें। आप जो बांध खोलकर हमें बाढ़ में डुबोने की साजिश करते हैं उसे बंद करें। आप जो हमारे देश के आतंकियों को शेल्टर देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, उसे बंद करें। आपको वीजा बंद करने की जरूरत नहीं है। हम आपकी तरह असभ्य या बर्बर जाति नहीं है। हम कोई गड़बड़ी नहीं कर रहे हैं और न करेंगे। इस बार हम वहाँ गए भी नहीं। आपने देखा, जब हम कल रवाना हुए तो पुलिस ने हमें रोक दिया। हमने देश के कानून का सम्मान करते हुए वहीं रुक गए, हम अंदर नहीं गए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आगे भी नहीं जाएंगे। अगर आप लगातार यही अग्रेसिव एटीट्यूड बनाए रखते हैं, अगर आपके कामकाज और आपकी बातें ये साबित करती हैं, तो हम भविष्य में नहीं जाएंगे। इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकते। कल हमारे पीसफुल इवेंट को लेकर भारत के विदेश मंत्रालय और विभिन्न भारतीय मीडिया ने हमें एक्सट्रीमिस्ट टैग किया। इस तरह टैग करके वे हमारे डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन के अधिकार को बाधित करना चाहते हैं। ये हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज और एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता पर सीधा आघात है। अगर जबरदस्ती की गई तो आपकी 7 सिस्टर्स टूट जाएंगी। हसन और अब्दुल्ला जो कह रहे हैं वही होगा। हम इतने बड़े बड़े पड़ोसियों को रखकर शांति से रहना नहीं चाहते। अब 7 के साथ 8 जुड़ेंगे, वेस्ट बंगाल भी जुड़ेगा, क्योंकि उन्होंने 1971 में हमारी मदद की थी। त्रिपुरा और मेघालय से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है।
हमारी दुश्मनी मोदी से है, कसाई मोदी, गुजरात का कसाई मोदी। उसकी विचारधारा से ये भारत नहीं चल सकता। सबको कॉन्शियस होने की अपील करता हूँ। हम अपने वैध अधिकारों के आधार पर कॉन्शियस हो रहे हैं। मेरे देश के लोग आपके देश भाग कर गए। आपका कर्तव्य था कि उन्हें पकड़कर मुझे सौंपते, हसीना को सौंपते। आपने अब तक ऐसा नहीं किया। अगर आप इसी तरह चलते रहे तो हम आपके प्रति सहनशील नहीं रहेंगे। हमारे छात्र जाग रहे हैं, बांग्लादेश जाग रहा है। इंशाअल्लाह भारत टुकड़ों में बढ़ जाएगा। फिर भी मैं भारत से अपील करता हूं कि हम आपसी सहमति के दायरे में रहें। अगर आप अपना व्यवहार नहीं बदलते तो हम मजबूर होंगे। भारत ने हमारे खिलाफ जो निर्लज्ज टैगिंग की है, हमें एक्सट्रीमिस्ट कहा है। अगर भारत उस बयान को वापस नहीं लेता तो अगले 72 घंटों में माफी नहीं मांगने की स्थिति में 23 तारीख को हम विदेश मंत्रालय को मेमोरेंडम देंगे। आगामी 23 तारीख আমরা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অভিমুখে জুলাইয়ের পক্ষ থেকে স্মারক। और इस एक्सट्रीमिस्ट टैगिंग के प्रोटेस्ट में आगामी 19 तारीख को 3 डिविजनल सिटीज छठगांव, बरिशाल, सिलहट में मार्च किया जाएगा। सबसे पहले नीलमोहन दास ने लिखा है कि भाई पहले अपनी बहन के बारे में सोच, बाद में सेवन सिस्टर के बारे में सोचना। बहन के पकोड़े। उसके बाद सुपर सॉम ने लिखा है कि मैं भारत से ये वीडियो देखकर डर के मारे पेशाब कर बैठा। क्या? अब डर लग रहा है कि कहीं उसी पेशाब के बहाव में पूरा बांग्लादेश ही ना बह जाए। इनकी धमकियां देखकर डर से मेरे अंडकोश तक कांप रहे हैं। उसके बाद सचिन ने लिखा है कि आदमी की अकल दिमाग में होती है, इनकी अकल अंडकोश में होती है। उसके बाद हेलफायर ने लिखा है कि चलो देखते हैं 72 घंटे बाद किसके किसकी बॉल फटती है और किसकी गांठ कसती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। रेडी 1, 2, 3। उसके बाद अतानु रॉय ने लिखा है कि 100 करोड़ लोग मिलकर पेशाब कर दें तो तू बह जाएगा, 72 घंटे का इंतजार है। उसके बाद इंस्पायर गोल्ड डायमंड ने लिखा है कि थोड़ा ज्यादा नशा कर लिया है, दिमाग में पैरालिसिस हो गया है। उसके बाद सिलेटोर पुआ ने लिखा है कि कुछ लोगों की वजह से देश विनाश की ओर जा रहा है। उसके बाद महाराज ने लिखा है कि ये लोग क्या खाकर नशा करते हैं, इतना अब्सर्ड कोई बिना नशे के नहीं बोल सकता। उसके बाद एलिसमम ने लिखा है कि भाई भारत चाहे तो 72 घंटे में बांग्लादेश को खत्म कर सकता है, राख बना सकता है। उसके बाद देवतोष भट्टाचार्य ने लिखा है कि हम तो वही देखना चाहते हैं, 72 घंटे बाद अपडेट देना। उसके बाद रमेश सरदार ने लिखा है कि दिन भर की व्यस्तता में जब मन भारी हो जाता है तब ये खबरें देखकर मन फ्रेश हो जाता है। उसके बाद देबाशीष दास ने लिखा है कि राजनीति करने के बाद घर जाकर बाप दादा से पूछना भारत तुम्हारा कौन लगता है। उसके बाद सुपर सॉम ने लिखा है कि मैं 7 सिस्टर्स राज्य मेघालय में हूं, आओ कब्जा करने, यहाँ बढ़िया बांस उगता है। उसके बाद शुभो सरकार ने लिखा है कि 7 सिस्टर्स तो दूर की बात है, सीमा तक जाकर वापस आ पाओगे या नहीं, देखो। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। उसके बाद सुब्रत भट्टाचार्य ने लिखा है कि सच में इनके दुस्साहस को देखकर हैरानी होती है, जो पानी, बिजली, खाना, इलाज, यहाँ तक कि देश से बाहर जाने के लिए भी भारत की ओर देखते हैं। उनकी इतनी बड़ी बड़ी बातें 72 घंटे बाद क्या करते हो देखेंगे। उसके बाद शंभू हाजरा ने लिखा है कि हमारे भारत में जितनी सेना है उतनी आबादी तुम्हारे बांग्लादेश में नहीं है, पागल। उसके बाद पीजी सेठिया ने लिखा है कि 26 लाख भारतीयों में से 10,000 भी नहीं निकाल पाए। उसके बाद सुस्मिता सिंघा रॉय ने लिखा है कि बांग्लादेश ऐसा देश है जो हर साल एक बार आजाद होता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। उसके बाद ITS किंगफिशर ने लिखा है कि अगर ऐसा है तो भारत में रहने वाले सारे बांग्लादेशियों को भी निकाल दिया जाएगा। उसके बाद अनवरुल अबसार ने लिखा है कि ऐसे भड़काऊ बयान देने वालों की पहचान और जांच होनी चाहिए, क्योंकि कई बार एनर्की फैलाने के लिए ऐसा किया जाता है। उसके बाद राजहंस ने लिखा है कि मूर्ख, भारत में कितने बांग्लादेशी रहते हैं इसका हिसाब रखा है। भारत अगर बिजली सप्लाई बंद कर दे तो पूरा बांग्लादेश अंधेरे में डूब जाएगा, महंगाई कहां पहुंच गई है जरा देखो। उसके बाद काजी शमीम ने लिखा है कि ज्यादा भावुकता ठीक नहीं, ये लोग भावनाओं में बहकर बांग्लादेश को बर्बाद करना चाहते हैं। उसके बाद शोवन मंडल ने लिखा है कि बांग्लादेश के लिए एयर रूट बंद कर देना चाहिए। उसके बाद मोहम्मद साइटर ने लिखा है कि सही बात, भारत के एम्बेसी बंद किए जाए। उसके बाद मोहम्मद अशदुल इस्लाम ने लिखा है कि भारत हमसे प्याज बेचकर डॉलर ले जाता है और बांग्लादेश का किसान मर रहा है। अरे चुप कर भिखारी, तेरे पास खोने के लिए है ही क्या। उसके बाद हाफिजुल खान ने लिखा है कि भारत से सभी रिश्ते तोड़ देने चाहिए। इन 2 कौड़ी के रिश्तेदारों और नातेदारों के पास अपना 1 सेकंड, 1 पल बर्बाद मत करना। उसके बाद मुकुल हसन ने लिखा है कि इन्हीं लोगों की वजह से देश में अस्थिरता है। उसके बाद काकोली ने लिखा है कि चाचा 26 लाख भारतीय बांग्लादेश में नौकरी करते हैं,
अब भी 26 लोग नहीं ढूंढ पाए, सस्ते भाषण देकर पॉपुलर होने की कोशिश। उसके बाद राशिद ने लिखा है कि और अगर भारत अपने यहाँ के बांग्लादेशियों को वापस भेज दे तो जगह दे पाओगे। उसके बाद बी द वन ने लिखा है कि चाचा पहले अपनी जान बचाओ।